नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो हर उस पर्सन के लिए बेहद जरूरी है जिसका कभी ना कभी बैंक से लोन रहा है, जो डिजिटल पेमेंट करता है या फिर जिसने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिया है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के उस नए और सख्त नियम की जो सीधे आम ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। आरबीआई लोन रिकवरी एजेंट पर अब नकेल कसने जा रहा है साथियों। मिस सेलिंग जैसी गलत प्रैक्टिस पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल फ्रॉड का शिकार होने पर कस्टमर्स को 25,000 रुपए तक का मुआवजा देने की योजना बनाई जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई को अचानक ऐसे बड़े कदम उठाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ सालों में बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन जितनी तेजी से बढ़े हैं, उतनी ही तेजी से शिकायतें भी बढ़ी है। लोन लेने के बाद रिकवरी एजेंट का परेशान करना, बिना सही जानकारी दिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच देना और डिजिटल फ्रॉड के मामले, ये सब आरबीआई के पास लगातार पहुंच रहे थे साथियों। आरबीआई ने माना कि मौजूदा नियम ग्राहकों की पूरी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अब नए नियम का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लोन रिकवरी एजेंट की। आपने भी अक्सर सुना होगा या खुद महसूस किया होगा कि लोन की एक दो किस्तें लेट होते ही रिकवरी एजेंट बार बार फोन करने लगते हैं। कभी सुबह सुबह कॉल, कभी रात को, कभी धमकाने वाले शब्द, तो कभी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को फोन। कई मामलों में तो यह मानसिक उत्पीड़न की हद तक पहुंच जाता है। आरबीआई ने साफ तौर पर माना है कि इस तरह का व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नए नियम के तहत रिकवरी एजेंट्स के लिए एक खास तरह का आचार संहिता तय की जाएगी। एजेंट कस्टमर से किस समय पर बात कर सकेंगे, किस भाषा का इस्तेमाल करेंगे और कैसे बात करनी है, ये सब स्पष्ट रूप से तय होगा। किसी भी तरह की धमकी, बदतमीजी या दबाव बनाने की कोशिश को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एजेंट की ही नहीं बल्कि संबंधित बैंक या फाइनेंशियल कंपनी की भी होगी। इसका मतलब साफ है कि अब बैंक ये नहीं कह पाएंगे कि एजेंट ने अपनी मर्जी से ऐसा किया था। इस बदलाव से उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या किसी कारणवश समय पर किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। आरबीआई का साफ कहना है कि रिकवरी का मतलब उत्पीड़न नहीं हो सकता। कस्टमर की गरिमा और सम्मान सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की, जिसे कहा जाता है मिस सेलिंग। मिस सेलिंग का मतलब होता है कस्टमर को उसकी जरूरत और समझ के खिलाफ कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच देना। जैसे किसी ऐसे पर्सन को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान बेच देना जिसे एक सेफ निवेश या इन्वेस्टमेंट चाहिए था, या किसी को ऐसा महंगा इंश्योरेंस प्लान थमा देना जबकि उसे उसकी जरूरत ही नहीं थी। कई बार सेल्स एजेंट सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए आधी अधूरी और भ्रामक जानकारी देते हैं। आरबीआई अब इस पर भी सख्ती करने जा रहा है साथियों। नए नियम में साफ किया जाएगा कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी किसी प्रोडक्ट को बेचने से पहले कस्टमर की आर्थिक स्थिति, उसकी जरूरत और उसकी जोखिम उठाने की क्षमता को समझे। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में भी पूरी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। छोटे अक्षरों में छुपी शर्तें, आधी अधूरी जानकारी या गलत वादे अब स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि ग्राहक को वही प्रोडक्ट मिलेगा जो सच में उसके लिए सही है। लोग अनावश्यक खर्च और भविष्य की आर्थिक परेशानी से बच पाएंगे। आरबीआई का फोकस अब सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की मजबूती पर नहीं बल्कि कस्टमर के हित की रक्षा करना भी है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे और सबसे चर्चित मुद्दे पर, डिजिटल फ्रॉड और 25,000 तक मुआवजा। आज के समय में यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। कई बार लोग गलती से किसी फर्जी कॉल या मैसेज के झांसे में आ जाते हैं और पैसा निकल जाता है। अभी तक ऐसे मामलों में ग्राहक को पूरा नुकसान खुद ही उठाना पड़ता था। आरबीआई अब इसमें बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार अगर कोई ग्राहक छोटे डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है तो उसे नुकसान की भरपाई के रूप में मुआवजा दिया जा सकता है। खास बात यह है कि कुछ मामलों में अगर ग्राहक से गलती भी हुई हो, जैसे ओटीपी शेयर करना, तब भी उसे पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का 20,000 का नुकसान हुआ है तो उसका एक बड़ा हिस्सा मुआवजे के रूप में उसको मिल सकता है। अगर नुकसान ज्यादा है तो भी अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 25,000 तक की राहत दी जा सकती है।
इसका मकसद ये है कि छोटे ग्राहक पूरी तरह से बर्बाद ना हो और डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर उनका भरोसा बना रहे। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सुविधा सीमित रहेगी। मुआवजा हर बार नहीं मिलेगा और इसके लिए कुछ शर्तें भी होंगी। ये व्यवस्था फिलहाल ड्राफ्ट स्टेज में है साथियों, यानी आरबीआई जनता और स्टेक होल्डर से राय लेने के बाद इसे फाइनल करेगा। इसके बाद ही बैंकिंग सिस्टम में इसे लागू यानी इंप्लीमेंट किया जाएगा। संभावना है कि यह मुआवजा आरबीआई के उस फंड से दिया जाएगा जिसमें बिना क्लेम की जमा राशि और अतिरिक्त संसाधन होते हैं। इससे बैंकों पर भी सीधा बोझ नहीं पड़ेगा और कस्टमर को राहत मिल सकेगी। अब सवाल यह है कि आम ग्राहक यानी कस्टमर को इन नए नियमों के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी डिजिटल फ्रॉड की जानकारी तुरंत बैंक को देनी चाहिए। उसको जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी उतना ही बेहतर होगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराएं। बैंक, फाइनेंशियल कंपनी और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता फोरम या आरबीआई तक शिकायत ले जाना आपका अधिकार है साथियों। अगर आपको लगता है कि आपके साथ मिस सेलिंग हुई है तो उससे जुड़े सभी कागज और बातचीत का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। नए नियम लागू होने के बाद ऐसे मामले में कार्रवाई और आसान हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरबीआई की ये प्रस्तावित नियम आम बैंक ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ सकते हैं। लोन रिकवरी में इंसानियत, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल फ्रॉड में सुरक्षा, ये तीनों चीजें मिलकर बैंकिंग सिस्टम को और ज्यादा भरोसेमंद बनाएंगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा जरूरी लगा। ऐसे ही काम की और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।